हमेशा एक बात याद रखिए कि रणभूमि में जीतने से पहले मन भूमि में जीतना जरूरी है। अब ये मेरिस्टेमेटिक सेल का काम होता है कंटिन्यू डिवाइड करना। क्या काम होता है बच्चों? कंटिन्यू डिवाइड करना। अब जब यहां ये कंटिन्यू डिवाइड करेंगे, नया नया सेल ऐड करता जाएगा और ऊपर की ओर बढ़ता जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों? ऐसे ब्रांच होते हैं स्टीम के जो धरती के अंदर ग्रो करने लगते हैं। समझ में आया? स्टीम और स्टीम से निकला हुआ ब्रांच। समझ में आया ना? ये ब्रांच का जो टिप होगा ना, ये सोइलेन हो जाएगा, अपने अंदर खाना को स्टोर कर लेगा और वो बनाएगा बेटा क्या? आलू। क्या बनाएगा? आलू। दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है कि घायल तो यहाँ हर परिंदा है, घायल तो यहाँ हर परिंदा है, मगर जो फिर से उड़ सका वही जिंदा है। आप चाहे जितने भी घायल हो, उड़ने की तैयारी कर लो, बिकॉज मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ, इस पूरी जर्नी के दौरान हूँ, शुरू से अंत तक हूँ। इसी मोटिवेशन के साथ बच्चों आज का हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है प्रेम और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ अड्डा 24/7 के हमारी इस बेहतरीन सी फैमिली में। बच्चों, आज जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का हम दो टॉपिक पढ़ेंगे भैया। आज पढ़ेंगे हम स्टीम और एक पढ़ेंगे बेटा लीफ के बारे में। तो चलिए जानते हैं कि देखो, ध्यान से देखो, ये है बेटा सीड। अरे भैया ये तो सीड लग ही नहीं रहा है। अरे सीड लग रहा है बेटा, इसको देखो, ये है सीड। इसके कवर को हमने जब हटा दिया तो क्या बन गया बेटा? ऐसा सीड। इसके अंदर खाना स्टोर होता है, इसे हम कॉटिलेडॉन बोलते हैं। समझे कि नहीं? अब होता क्या है कि जब आप इसको सॉइल के अंदर डालोगे, इसमें से दो पार्ट निकलता है। एक को प्यार होता है सनलाइट से, एक को प्यार होता है बेटा किससे? धरती माता से। तो जिसको धरती माँ से प्यार है, जिसको सॉइल से प्यार है, वो सॉइल की तरफ जाएगा, और जिसको सनलाइट से प्यार है वो ऊपर जाएगा। तो जो ऊपर जाएगा उसे हम बोलेंगे बेटा प्लीम्यूल, और जो नीचे जाएगा उसे हम बोलेंगे बेटा रेडिकल। तो प्लीम्यूल बनाता है सूट को। प्लीम्यूल किसको बनाता है बेटा? सूट को बनाता है, मतलब सॉइल के ऊपर वाले पोर्शन को। सूट में वो सब आ जाएगा जो आपको सॉइल से ऊपर दिखता है। अरे कौन कौन दिखता है भैया? स्टीम दिखता है, और कौन दिखता है? लीफ दिखता है, फ्लावर दिखता है, सब आ जाएंगे सूट में। और जो रेडिकल होता है बेटा, वो रूट बनाते हैं, रूट बनाते हैं। अरे बेटा एक बात बताओ, तुम हमको पिछले क्लास में पढ़ाए थे कि प्राइमरी रूट सिस्टम वो रूट सिस्टम होता है जो कि रेडिकल से निकलता है, लेकिन जब वो अपने ब्रांच के साथ ग्रो करता है तो उस रूट सिस्टम को क्या बोलते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं बेटा स्टीम के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टीम के बारे में, उसके बाद लीफ के मॉर्फोलॉजी के ऊपर हम चर्चा करेंगे। स्टीम क्या होता है भैया? स्टीम, अब तुम बताओगे क्या होता है? स्टीम इज असेंडिंग पार्ट, ऊपर वाला पार्ट है। सही है। स्टीम बियर क्या करता है? अपने ऊपर किनका बोझ रखता है बताइए? ब्रांचेस का बोझ रहता है भैया। ओके, लीफ का रहता है, फ्लावर का रहता है, फ्रूट का रहता है। तो वही बात है। लो आ गया डेफिनेशन। स्टीम इज असेंडिंग पार्ट ऑफ द एक्सिस बियरिंग ब्रांचेस, लीफ, फ्लावर एंड द फ्रूट। अब ये मुझे बताओ कि स्टीम का ओरिजिन कहां से हुआ है? अरे जिसको सनलाइट से प्यार है उसको बोलते हैं प्लीम्यूल। तो प्लीम्यूल से इनका क्या होता है बेटा? ओरिजिन होता है। अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में कि स्टीम बियर करते हैं नोड एंड इंटरनोड। याद रखो, स्टीम के पास क्या होता है बच्चों? नोड होता है और इंटरनोड होता है। जहां जहां नोड होगा, जैसे ये नोड है, जहां भी नोड होगा वहां से निकल जाएगा लीफ। जहां भी नोड होगा, यहां भी नोड है इसीलिए निकला है लीफ, और यहां भी नोड है। दो नोड के बीच के स्पेस को हम क्या बोलेंगे भैया? इंटरनोड बोलेंगे। दो नोड के बीच के स्पेस को क्या बोलेंगे भैया? इंटरनोड बोलेंगे। और क्या? अब से चलते हैं हम आगे, ध्यान से सुनिए बच्चों। यहां क्या बात कर रहा है? स्टीम के बर्ड के बारे में। अब सुनो, होता क्या है कि जब प्लीम्यूल ऊपर जा रहा है, सनलाइट की तरफ अट्रैक्ट होकर ऊपर की ओर जा रहा है, ये कैसे जा रहा है? कभी सोचा? हाँ, यही बात यहां क्लियर होगा। अब ध्यान से सुनिए कि ये बर्ड चच्चा जी कौन है? ये बर्ड वो होते हैं, ये देखो ध्यान से, ये है बर्ड। ये क्या है बच्चों? व्हाट इज दिस ब्रो? ये क्या है बच्चों? ये है बर्ड। बर्ड के पास होता है मेरिस्टेमेटिक सेल। कौन से सेल होते हैं बेटा? मेरिस्टेमेटिक सेल। बर्ड के पास क्या होता है बच्चों? बर्ड के पास होता है मेरिस्टेमेटिक सेल। कौन से सेल होते हैं? मेरिस्टेमेटिक सेल। अब ये मेरिस्टेमेटिक सेल का काम होता है कंटिन्यू डिवाइड करना। क्या काम होता है बच्चों? कंटिन्यू डिवाइड करना। अब जब यहां ये कंटिन्यू डिवाइड करेंगे, नया नया सेल ऐड करता जाएगा और ऊपर की ओर बढ़ता जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों? जैसे इसको ऊपर जाना है, खूब सेल डिवाइड करेगा और नया सेल नीचे डालता जाएगा और धीरे धीरे ऊपर बढ़ता चला जाएगा। तो कोई भी प्लांट ऊपर की ओर ग्रो करता है क्योंकि उसके पास क्या होता है बेटा? ये बर्ड होता है, और इस बर्ड को जो ऊपर में होता है इसे हम बोलते हैं टर्मिनल बर्ड। क्या बोलते हैं? टर्मिनल या फिर एपिकल बर्ड। अरे याद होना चाहिए बाबू, जो पढ़ा रहे हैं कुछ भूलना नहीं है। यहां से क्वेश्चन आ सकता है बेटा, याद रखना। ये पूरे जीवन होता है किसी भी प्लांट में। अब जब पूरे जीवन है तो पूरे लाइफ टाइम प्लांट अपना हाइट ग्रो करता रहता है। शुरुआत में तेजी से करता है लेकिन लास्ट में धीरे धीरे ग्रो करता है, बट पूरे जीवन ग्रोथ होगा। अब ध्यान से सुनिए, हर प्लांट के पास ही होता है कौन सा बर्ड? एपिकल या फिर टर्मिनल बर्ड।
तो एपिकल टर्मिनल बड धूप को देख के और ऊपर की तरफ भागते रहते हैं, ठीक है। जब भाग रहे होते हैं बेटा तो नोड पे, कहाँ पे बेटा, नोड पे एक लीफ को ग्रो करता है। और लीफ ग्रो किससे होता है बताओ, इसी बर्ड से, एपिकल बर्ड से। एपिकल बर्ड से लीफ निकला, तो जब ये भाग रहे होते हैं ना तो कुछ मेरिस्टेमेटिक सेल कोना पे छूट जाता है। कहाँ पे, इस एक्सिस पे। ध्यान देखो, ध्यान से देखो, ये एक लीफ है और ये है बेटा, ये एक एक्सिस बना रहा है, ठीक है ना। तो इस एक्सिस पे क्या होता है बच्चों, इस एक्सिस पे छूट जाता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है एक्सिलरी बर्ड। तो कुछ मेरिस्टेमेटिक सेल यहाँ छूट गए हैं जो बाद में डिवाइड करेंगे, ब्रांच बनाएगा, फ्लावर बनाएगा। समझ में आया कि नहीं। तो एक्सिलरी बर्ड। अरे कितने तरीके के बर्ड भैया, दो ही तरीके का बर्ड होता है। कौन कौन सा भैया, एक टर्मिनल और एपिकल बर्ड और दूसरा एक्सिलरी बर्ड। टर्मिनल और एपिकल बर्ड सीधा ग्रो कराता है और एक्सिलरी बर्ड का क्या काम है, ब्रांच को बाद में चल के ग्रो कराएगा। अब समझिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेन फंक्शन ऑफ स्टीम क्या होता है। अब तुम मुझे बताओ कि स्टीम है उसका मेन फंक्शन क्या होगा। एक तो भैया होगा कि सपोर्ट प्रोवाइड करना, भैया आंधी वांधी आएगा तो हम गिरने नहीं देंगे, ठीक है, ये एकदम बात तुम्हारा सही है। लेकिन इसका मेन फंक्शन होता है बच्चों, सॉइल से पानी को ले जाता है लीफ के पास, और लीफ के पास क्या होता है, फोटोसिंथेसिस। अरे पता है ना बेटा, खाना कैसे खुद से बनाता है, तो उसके लिए पानी चाहिए। अब पानी कहाँ से आएगा, धरती से आएगा। तो इस स्टीम में बहुत पाइप भरा होता है, वो पाइप से पानी ऊपर की ओर जाता है, उस पाइप को हम लोग जाइलम बोलते हैं। अब ध्यान से देखिए, इसको सपोर्ट करता है, ये बात तो एकदम सही है। कंडक्ट करेगा वाटर एंड मिनरल, वाटर एंड मिनरल कहां से बच्चों, थ्रू जाइलम। उस पाइप का क्या नाम है, जाइलम। और जब फोटोसिंथेसिस हो जाएगा लीफ में, तो ऊपर से खाना को नीचे लाके भी तो स्टोर करना है, तो उसके लिए एक अलग स्ट्रक्चर होता है, दैट इज फ्लोएम। ये भी एक पाइप है। तो ध्यान से सुनिए, एक पाइप है जो नीचे से ऊपर जा रहा है, समझे कि नहीं, उसको हम जाइलम बोलते हैं, समझे। तो जाइलम में क्या दौड़ेगा, पानी और मिनरल, ठीक है। और एक और पाइप है उसी स्टीम में जिसका काम क्या है, खाना को ऊपर से नीचे करना। अरे समझ में आया, तो उसको हम फ्लोएम बोलते हैं। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ फोटोसिंथेट, फोटोसिंथेट का मतलब बेटा फूड, जो खाना बनता है फोटोसिंथेसिस के दौरान, और वो उसके थ्रू क्या करता है, अरे जोर से बोलिए ना भैया, ट्रांसपोर्ट करता है। अब चलिए ये हम अच्छे से पढ़ेंगे। और उनका क्या काम है, स्टोरेज ऑफ फूड। ऐसा कोई स्टीम के बारे में आप जानते हो जो स्टोर करता है फूड, अभी बताएंगे। प्रोटेक्शन का काम है, प्रोटेक्शन कैसे करेगा, अपने अंदर कांटा निकाल लेगा, कोई आके उसको खा ही नहीं पाएगा। और बताओ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होता है, अभी समझाते हैं बेटा। अब चलते हैं हम अगले पॉइंट पे। अब ध्यान से सुनिए, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टीम। अभी जो ये 3 पॉइंट देखा ना आपने, स्टोरेज ऑफ फूड, प्रोटेक्शन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ये सब हम देखेंगे किसके अंदर देखेंगे, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टीम के अंदर देखेंगे। अब ध्यान से सुनो बेटा, सबसे पहले हम बात करेंगे उस पार्ट के मॉडिफिकेशन के बारे में जो हवा में प्रेजेंट होता है। कहां प्रेजेंट होता है, हवा में, एरियल पार्ट होते हैं। अब ध्यान से सुनिए, एरियल का मतलब क्या, जो हवा में है। तो एक ऐसा स्टीम जो अपने अंदर कुछ ना कुछ मॉडिफाई कर ले। अब स्टीम क्या करते हैं, अपने अंदर मॉडिफाई करते हैं टेंड्रिल को। क्या करते हैं बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं, स्टीम टेंड्रिल। अब ध्यान से सुनो कि होता क्या है, जब स्टीम ग्रो कर रहा होगा ना, तो एक ऐसा स्टीम जो कि अपने दम पे नहीं खड़ा हो पाता है। जैसे आम का पेड़ तो खड़ा हो जाएगा, लेकिन खीरा का पेड़ जो होता है ना बेटा, वो सो जाता है, उसके पास ही ताकत नहीं होता है कि खुद से वो ऊपर की ओर भाग पाए। तो क्या करते हैं, अपने में एक चक्रीय स्टार्ट कर देते हैं लगाना, और ये होता है टेंड्रिल। ये जैसे किसी स्ट्रक्चर को देखेगा, ये सपोर्ट लेगा। ये जैसे कोई देखेगा, जैसे कोई लकड़ी यहाँ पे इसके बगल में डाल दो, तो ये इसके ऊपर क्या करेगा, अपने टेंड्रिल को लपेट लेगा और फिर सीधा ग्रो करेगा। तो ये सपोर्ट के लिए करता है, क्लाइंबिंग के लिए करता है, वीक स्टीम होते हैं ये, ठीक है। एग्जाम्पल याद होना चाहिए, एग्जाम्पल नहीं याद होगा क्वेश्चन एक भी नहीं बनेगा, याद रखो। तो इसके 2 एग्जाम्पल, स्टीम टेंड्रिल के 2 एग्जाम्पल, कुकुम्बर एंड ग्रेप वाइन्स। कुकुम्बर एंड ग्रेप वाइन्स हम याद करेंगे। स्टीम टेंड्रिल के भैया 2 एग्जाम्पल, कुकुम्बर एंड ग्रेप वाइन्स। एक होता है बच्चों फाइलोक्लेड। स्टीम क्या होता है, अरे जो पाए जाते हैं कहाँ पे पता है, जो बच्चों रेगिस्तान में पाया जाने वाला जो प्लांट है ना, अब उसके अंदर क्या होता है, वो भाई साहब आराम से बैठे होते हैं। अब आराम से अगर वो नॉर्मल प्लांट के जैसे होंगे तो पता है क्या होगा, धरती से पानी आएगा, लीफ में आएगा, और वहाँ टेम्परेचर बहुत हाई होता है। तो बहुत हाई होता है तो सारा पानी खींच लेंगे, तो प्लांट चल बसेंगे, दुनिया से गुजर जाएंगे भाई साहब। तो क्या होता है, इसके लिए उनका स्टीम मॉडिफाई कर लिया। कैसे मॉडिफाई कर लिया, अपना लीफ सब हटा दिया। ट्रांसपिरेशन कैसे, पानी उठा के ले जाता है तो लीफ से बाहर जाता है, तो हम लीफे नहीं रखेंगे। अब लीफ नहीं रखे हैं, स्टीम है उनके पास, ये स्टीम को क्या किए हैं, स्टीम से ही फोटोसिंथेसिस कर देते हैं। तो इस तरीके के मॉडिफिकेशन को हम फाइलोक्लेड के नाम से जानते हैं, समझे कि नहीं। तो इसका 2 मॉडिफिकेशन, पहला बेटा स्टीम टेंड्रिल, और दूसरा क्या बच्चों, फाइलो
क्लेड, याद रहेगा ना बच्चों कि फाइलोक्लेड के नाम से जानते हैं। फाइलोक्लेड में क्या होता है कि लीफ स्पाइंस बन जाता है, लीफ क्या बनते हैं, कांटा बन जाता है, एज वेल एज जो स्टीम होता है वो फोटोसिंथेसिस करने लगता है। स्टीम जो होता है वो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस। समझ में आया? एग्जांपल फिर से याद रखना, एग्जांपल नहीं याद होगा तो आप एग्जाम में कर जाएंगे फेल भैया। ओपनसिया फ्लैटेंड होता है एंड यूफोर्बिया बेटा सिलेंड्रिकल होता है। ओपनसिया ये फ्लैट स्ट्रक्चर, ध्यान से देखो ये फ्लैट स्ट्रक्चर है, इस फ्लैट स्ट्रक्चर में कांटा निकला है और ये कांटा क्या है, लीफ का मॉडिफिकेशन है। और जो फ्लैट है ये स्टीम है बच्चों, और यहाँ खाना कौन बनाएगा, स्टीम बनाएगा। ये कहाँ पाया जाएगा बेटा, जहां पे बहुत ज्यादा टेम्परेचर होगा बेटा, रेगिस्तान के अंदर ये पाया जाएगा। अरे कोई दिक्कत है? अब लीजिए क्वेश्चन, देख के धुआं धुआं कर दीजिए। एक बार फिर हम बोल रहे हैं, स्टीम टेंड्रिल का एग्जाम्पल याद है ना बेटा, कुकुम्बर एंड बताओ ग्रेप वाइन्स। फाइलोक्लेड का एग्जांपल याद है, ओपनसिया एंड यूफोर्बिया। ठीक है, चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टीम मॉडिफिकेशन ऑफ क्लाइंबिंग, इनमें से कौन सा ऐसा है जो क्लाइंबिंग में काम करता है? अरे बताओ बेटा, टेंड्रिल बेटा, टेंड्रिल। तो टेंड्रिल ऑफ कुकर बेटा। क्या कोई दिक्कत है? अरे बस आपको ध्यान से लेक्चर में सुनना है, सब क्वेश्चन यहीं के यहीं बनेंगे। अब चलिए, अब हम पढ़ लिए एक ऐसे स्ट्रक्चर के बारे में जो हवा में होते हैं। अब बात करते हैं जो हवा में नहीं होगा, सॉइल के आसपास में होगा, तो सब एरियल। धरती के अंदर भी नहीं होगा, मेन हवा में भी नहीं होगा, समझे कि नहीं, सॉइल के आसपास होगा, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सब एरियल। सब एरियल का पहला एग्जांपल है बच्चों रनर। रनर क्या होता है, कभी तुम घास को देखिए हो, घास क्या करते हैं बेटा, ऐसे करके भागते हैं एकदम सॉइल के सरफेस से। मान लो ये सॉइल सरफेस है तो इससे चिपक के भागेगा और पूरा में एकदम फैल जाता है। अब होता क्या है, उसमें जितने नोड है ना, मान लो यहाँ से घास निकला और ये ग्रास का पेड़ है, आगे की तरफ गया तो यहाँ का ये नोड क्या करेगा, तुरंत अपना रूट ग्रो करेगा और लीफ ग्रो कर देगा। फिर जाएंगे ये इंटर नोड, फिर आएगा नोड, जैसे नोड आया फिर सॉइल के अंदर रूट ग्रो कर देगा, फिर अपना लीफ ग्रो कर देगा, फिर आगे जाएगा, फिर आएगा नोड। तो ये जहां जहां पूरा भागते रहेंगे, रनर है बेटा, मतलब सॉइल को पकड़ के रन करते रहेंगे, जहां नोड आएगा वहीं रूट डाल दिए, वहीं अपना लीफ निकाल दिए। और ऐसा जो एग्जांपल है दैट इज कॉल्ड एज ग्रास। अब बात करते हैं भैया ऑप्सिट्स के बारे में। ऑप्सिट से पहले देख लीजिए स्टोलन को। स्टोलन क्या होता है? स्टोलन क्या होता है बच्चों कि कोई प्लांट है, मान लो ग्रो कर रहा है, तो वो उसका स्टीम है, ठीक है, स्टीम ऊपर की तरफ ग्रो कर रहा है, एक स्टीम क्या करेंगे, ऐसे करके झुक जाएंगे और झुक के जाके सॉइल को टच कर देंगे। अब देखो आराम से इसका सब प्लांट का पार्ट ग्रो कर रहा है, एक बेटा आराम से झुके, बाघ ही निकले भाई साहब और इस जगह कांड कर दिए। जैसे झुके यहाँ सटे, यहाँ पे नोड होगा, लीफ निकला, रूट निकला, रूट और लीफ निकल के एक नया प्लांट यहाँ बना देगा। तो इस तरीके के एग्जाम्पल को हम क्या बोलते हैं, स्टोलन। और इसके एग्जाम्पल आपको याद रखना है बेटा, स्ट्रॉबेरी इसका एग्जाम्पल होता है। क्या होता है? स्ट्रॉबेरी। तो रनर का एग्जाम्पल ग्रास होता है और स्टोलन का एग्जाम्पल बेटा स्ट्रॉबेरी होता है। अब आप में से बहुत के मन में आ रहा होगा क्या कि भैया ये तो एनसीईआरटी में है ही नहीं, काहे पढ़ा रहे हो? ये इसलिए पढ़ा रहे हैं बिकॉज ये प्रैक्टिकल में और इससे क्वेश्चन आता है एनसीईआरटी में डिलीट होने के बाद, तो ध्यान से पढ़ लीजिए। आइए अब बात करते हैं बेटा ऑप्सिट्स के बारे में। ऑप्सिट्स रनर के जैसा ही काम कर रहा है, ठीक है, लेकिन ये पानी के अंदर है, समझे कि नहीं। इसका जो इंटर नोड होता है ना वो थोड़ा मोटा होता है। क्या होता है? मोटा होता है। अब क्या होता है, ध्यान से सुनिए, पानी के अंदर एक ऑप्सिट्स गया, अब वो अपने इंटर नोड को ग्रो करेगा, फिर ग्रो किया, जैसे फिर नोड आया, नोड पे क्या करेगा, फिर से ऊपर ये एक फ्लावर जैसा स्ट्रक्चर बना देगा, टफ्ट ऑफ लीफ बना देगा और रूट यहीं पे बना देगा। और जब ऐसा कांड होगा तो ये तुरंत क्या होता है, आप जब आज कहीं देखेंगे इनको ऑप्सिट्स को, तो ये आज नॉर्मल तुमको दिखेगा और 4 दिन बाद जाओगे तो पता चलेगा कि पूरे पानी में फैल गया। अब पानी में फैल जाते हैं, बहुत कांड करते हैं ये जितने मछली भाई साहब होते हैं ना, उनको ऑक्सीजन नहीं जाने देते हैं, तो जो भी पानी में रहने वाला जीव है उनके लिए ही बहुत खतरनाक हो जाता है, समझे कि नहीं। अब सुनिए, तो इनके 2 एग्जाम्पल, पिस्टिया एंड आई कॉर्निया। समझ में आया कि नहीं? ये कैसे ग्रो करेगा बेटा, ये है इसका इंटर नोड निकला, इंटर नोड निकल के जहां पर नोड आएगा फिर से ग्रो कर जाएगा, फिर आगे जाएगा, नोड आएगा, ग्रो कर जाएगा, ठीक है। ये पानी में पाया जाता है। उनके 2 एग्जांपल आइकॉर्निया एंड पिस्टिया। क्या कोई दिक्कत है? अब आते हैं सकर। सकर क्या होता है बच्चों, ध्यान से सुनो। सकर ऐसा स्ट्रक्चर है, जैसे ये स्टीम देख रहे हो, नीचे वाला पार्ट, यहां से स्टीम के बेस से एक और ब्रांच निकलेगा और वो ब्रांच साइड से निकल के धरती के अंदर अंदर ही बाहर निकल जाएगा और इस तरीके के स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, सकर बोलेंगे। क्या कोई दिक्कत है? एग्जाम्पल याद रखना, मिंट एंड क्राइजेंथेमम इसका एग्जाम्पल है, ठीक है ना। क्या कोई दिक्कत है? अरे कोई दिक्कत नहीं होगा, हमको पता है बच्चों। सुनो, मेरे पे भरोसा रखो, समझे कि नहीं, और हमेशा मन में आशा रखो कि भैया जीतेंगे।
और सारे क्वेश्चन यहीं से बनेंगे, यहाँ से बाहर कुछ नहीं जाएंगे। अरे हम फिर से तुमको एक बार बात बता देते हैं कि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, हार गए जो बिन लड़े उन पर है धिक्कार। अरे आज मन में बैठा लो कि भैया जीतेंगे, हम ही जीतेंगे, और अपने आगे लिख लो नॉट कि हम डॉक्टर बनेंगे, हम डॉक्टर हैं, ऐसा लिखिए और आप जीतेंगे। आप बस यहाँ फोकस करके पढ़ते रहिए। बच्चों, श्री कृष्ण ने कहा था, पता है, अर्जुन को समझा रहे थे कि देख बाबू, तू जो बहुत सोच रहा है ना कि क्या होगा, इतना सोचने का जरूरी नहीं है। आप हमेशा एक बात याद रखिए कि रणभूमि में जीतने से पहले मन भूमि में जीतना जरूरी है। अगर तुमने अपने मन को, साइकोलॉजी को इस लेवल पे तुम कर लिए ना बेटा कि हम जीत के ही रहेंगे, मन भूमि में जीत गए, चाहे सिचुएशन जो भी होगा हम ही विजेता बनेंगे, तो पक्का जीतेंगे आप, पक्का। लेकिन अगर आपके मन में दुविधा रहा कि क्या होगा क्या नहीं होगा, रणभूमि में जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा भैया। तो मन भूमि में जीत को तय कर दीजिए कि हम ही विजेता बनेंगे आगे चल के। अब चलिए इसको देखिए और धक से उड़ा दीजिए। देखिए विच वन ऑफ द सब एरियल स्टीम मॉडिफिकेशन, इसमें से कौन है जो सब एरियल स्टीम मॉडिफिकेशन है, बताओ। पोटैटो, जिंजर, नहीं ये अभी नहीं बताया मैंने। आगे चलिए, इसको पढ़ने के बाद अब सुनो, सब एरियल स्टीम मॉडिफिकेशन, इसमें से हाँ सब एरियल बताया तो है बेटा, रनर ऑफ ग्रास, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्या कोई दिक्कत है? नीट में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा। अब आगे चलते हैं। अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन की अगर हम बात करें तो अंडरग्राउंड का मतलब हो गया, पहले हमने एरियल देख लिया, ठीक है, उसमें हमने टेंड्रिल को देखा, और हमने किसको देखा था, जल्दी बताइए ना यार, ऐसे मत करिए। उसमें हमने टेंड्रिल को देखा था और देखा था कि कैसे फाइलोक्लेड बनता है, कैसे कोई स्टीम जो रेगिस्तान में होता है वो अपने आप को इस तरीके से ग्रो कर देता है कि वो खाना बना सके। फिर हम आए किस पे आए बताइए, सब एरियल, जिसमें हमने क्या देखा, रनर देखा, ऑफसेट्स देखा, सकर देखा, स्टोलॉन देखा। अब हम बात करते हैं अंडरग्राउंड के बारे में। अंडरग्राउंड जो धरती के अंदर होगा। अब ध्यान से देखो, ये अदरक और हल्दी, मतलब दो एग्जांपल याद रखें, जिंजर एंड टर्मेरिक, इनके स्टीम क्या होते हैं बेटा, हॉरिजॉन्टली ग्रो करेंगे। समझ में आया? मान लो ये सॉइल है तो सॉइल के नीचे क्या होगा, ये हॉरिजॉन्टली ग्रो करेगा, ठीक है। अब ये स्टीम है, ये स्टीम का मॉडिफिकेशन है। जो तुम अदरक और हल्दी खाते हो वो स्टीम है बच्चों। और क्या होता है इसमें, यहाँ जहां जहां ज्वाइंट होगा, यहाँ ज्वाइंट है, ध्यान से दिख रहा है, ये ज्वाइंट है, ये ज्वाइंट है, ये सब जहां भी ज्वाइंट है वो नोड कहलाएगा। क्या नोड, क्या कहलाएगा, नोड। और दो नोड के बीच का जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज इंटरनोड। तो जहां जहां नोड होगा वहां रूट निकाल देंगे, वहां पे सूट निकाल देंगे। समझ में आया? तो ये किसका मॉडिफिकेशन है, स्टीम का। उसी तरीके से बेटा ये, इसको कहते हैं हम लोग राइजोम। क्या बोलते हैं, राइजोम। क्या बोलते हैं, राइजोम। दूसरा क्या है, ट्यूबर। ट्यूबर इसी का एग्जांपल होता है बबुआ, पोटैटो, आलू। अरे इसी का एग्जांपल क्या है, आलू। अब होता क्या है, ध्यान से सुनो, कि ये कहता है कि ये सोइलेंट टिप ऑफ अंडरग्राउंड ब्रांचेस, कुछ ऐसे ब्रांच होते हैं स्टीम के जो धरती के अंदर ग्रो करने लगते हैं। समझ में आया? स्टीम और स्टीम से निकला हुआ ब्रांच, समझ में आया ना? ये ब्रांच का जो टिप होगा ना, ये सोइलेन हो जाएगा, अपने अंदर खाना को स्टोर कर लेगा और वो बनाएगा बेटा क्या, आलू। क्या बनाएगा, आलू। अगर तुमको विश्वास नहीं है कि ये स्टीम का मॉडिफिकेशन है तो ध्यान से देखिए, यहाँ आंख है बेटा, आई है, और ये आई ही बर्ड है। ये क्या है, क्या है एक्चुअली में, नोड्स है। समझ में आया कि नहीं? और यही बाद में चल के एक्सिलरी बर्ड है। समझ में आया? तो स्टीम एक्सिलरी बर्ड कहाँ पाया जाता है, स्टीम में पाया जाता है, और यही आगे चल के क्या करेगा बर्ड, क्या नया प्लांट ग्रो कर सकता है, ठीक है ना। बल्ब की बात करते हैं। बल्ब में ध्यान से देखिए, दो एग्जांपल, ओनियन एंड गार्लिक, इनके स्टीम अंडरग्राउंड होते हैं, और जो इनका लीफ होता है ना बच्चों, लीफ, फिर से समझना, इनके स्टीम अंडरग्राउंड है, ठीक है। और इनमें अगर स्टीम है तो लीफ होगा, तो लीफ नहीं से स्टीम को ऐसे ऐसे करके कवर कर लेगा, और एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, और बना देगा प्याज और लहसुन। समझ में आया कि नहीं? तो इसका खाना कहाँ स्टोर होगा बताओ, स्टीम में नहीं, स्टीम के बगल से लीफ उनको क्या करेगा, कवर करेगा, और लीफ के अंदर ये क्या होंगे, स्टोर होंगे, ठीक है ना। तो हाईली रिड्यूस डिस्क होता है, ये डिस्क लाइक स्टीम होते हैं, और वो स्टीम को कौन कवर कर लेता है, फ्लेसी स्केल लीफ, और वही लीफ के अंदर खाना होता है, और वो बनाता है ओनियन एंड गार्लिक। लास्ट है बेटा कॉर्म। इनका जो अंडरग्राउंड पार्ट है ना स्टीम का, ग्रो वर्टिकली, वर्टिकली का मतलब सीधा, अंडरग्राउंड, सॉलिड एंड फ्लेसी। अब ध्यान से सुनो, ये मान लो सॉइल के अंदर है, ये
यहाँ हम किसका बात कर रहे हैं, अंडरग्राउंड स्टीम का, सॉइल के अंदर है और इन्होंने क्या किया बेटा, अपने अंदर खाना को स्टोर कर लिया, भर के स्टोर कर दिया, फ्लेसी बन गया है। और इसके एग्जांपल दो थे, क्लोकेसिया एंड एमोर्फेलस। आपको याद रखना है, समझे कि नहीं, ये नहीं सोचना है कि एनसीईआरटी में नहीं लिखा है, ये प्रैक्टिकल का पार्ट है, क्वेश्चन आ सकता है कभी भी। समझ में आया कि नहीं? सुनिए, पोटैटो इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ, बताओ, पोटैटो इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ स्टीम, दैट्स इट, स्टीम का मॉडिफिकेशन है। अब एक और सवाल भैया, कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए कि स्वीट पोटैटो इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ, लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था, स्वीट पोटैटो किसका मॉडिफिकेशन है, कब का क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, 2023 खत्म। ई लीजिए, इनको उड़ाइए, धुआं धुआं कर दीजिए भाई। जिंजर, अरे अदरक या फिर हल्दी कैसे ग्रो करते हैं बेटा, ऐसे हॉरिजॉन्टली, और वो किसका मॉडिफिकेशन है, सब अंडरग्राउंड का। अब ध्यान से सुनो, जिंजर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, जिंजर किसका एग्जाम्पल है, राइजोम का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल बेटा, उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, राइजोम बोलते हैं। क्या कोई दिक्कत है? अब आते हैं बेटा लीफ पे। सुनो, लीफ के बारे में मैं तुम्हें बता दूं, लीफ क्या होता है बच्चों, कि जब भी एपिकल बर्ड ग्रो कर रहा था, याद है, तो वो किसको निकाल रहा था, लिटरली लीफ को ग्रो कर रहा था। तो आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा, डेवलप फ्रॉम नोड, जहां जहां नोड होगा वहां वहां से क्या होगा बेटा, लीफ निकलेगा। लीफ क्या है, एक लेटरल पार्ट है एंड जनरली फ्लैटेंड स्ट्रक्चर है, द स्ट्रक्चर बोर्न ऑन द स्टीम। क्या कोई दिक्कत है? अब मेन पॉइंट को समझो, ध्यान से देखो, यहां से देखो, ये ऊपर जा रहा है स्टीम, ठीक है ना, शूट एपिकल मेरिस्टेम, इसने लीफ को बनाया है, किसको बनाया है, लीफ को। और ये एपिकल मेरिस्टेम का कुछ पार्ट छूट जाता है यहाँ पे सेल, तो वो क्या बनाता है बेटा, एक्सिलरी बड बनाता है। क्या कोई दिक्कत है? अरे भैया कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से सुनिए, तो लीफ के बारे में थोड़ा सा समझ लो, इसके बाद हम लीफ का मेन पार्ट तुमको बताएंगे। लीफ क्या करता है, एक्सिलरी बर्ड बियर करता है अपने एक्सिस पे। क्या कोई दिक्कत है? ये एक्सिलरी बर्ड कहां से बचा हुआ है बेटा, यही जो सूट एपिकल ऊपर जा रहे थे ना, कुछ कॉर्नर पे छोड़ दिए। अब लीफ ओरिजिनेट फ्रॉम द सूट एपिकल मेरिस्टेम, कहां से आया है बच्चों, सूट एपिकल मेरिस्टेम से आया है। सवाल आएगा कि लीफ एक्सिलरी से ग्रो किया कि सूट से, तो अब क्या कहेंगे, सूट से। और ये एक्रोपेटल ऑर्डर में होता है। भैया सब समझ में आ गया, ये एक्रोपेटल ऑर्डर क्या होता है, एकदम में नहीं समझ में आ रहा है बच्चों। सुनो, ध्यान से सुनो, एक्रोपेटल का मतलब ये होता है कि जो बूढ़ा लीफ होगा वो नीचे रहेगा, और जो जवान होंगे वो उसके ऊपर रहेंगे, और जो सबसे जवान होगा वो सबसे ऊपर रहेगा। अरे समझ में आ गया? अरे नहीं आया ना समझ में? देखो, मान लो कोई लीफ ग्रो कर रहा है, तो जो सबसे पहले लीफ आया ना वो सबसे नीचे, ठीक है, फिर जो उसके बाद आया वो बीच में, और जो सबसे नया लीफ होगा, जो सबसे न्यू लीफ होगा, वो सबसे ऊपर प्रेजेंट होंगे। तो सबसे नीचे सबसे पुराना, फिर सबसे ऊपर सबसे नया, ठीक है। तो ओल्ड नीचे एंड ऊपर में न्यू लीफ। तो इस तरीके के अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, एक्रोपेटल ऑर्डर बोलते हैं। एक्रोपेटल ऑर्डर में ओल्ड लीफ नीचे होता है और न्यू लीफ ऊपर होते हैं। क्या कोई दिक्कत है? दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव स्ट्रक्चर फॉर व्हाट बेटा, फोटोसिंथेसिस। इसका एक ही काम है, खाना बनाना। अब सुनिए, लीफ का एक पार्ट है, देखो लीफ के पास 3 पार्ट होते हैं एक्चुअली में। एक लीफ जब ग्रो करता है बेटा, तो उससे लीफ बेस यहां पे प्रेजेंट होता है। ये लीफ बेस का पता है काम क्या है, इसको अटैच करना, किससे, स्टीम से। लीफ को स्टीम से जब अटैच करना है तो किसके थ्रू होगा, लीफ बेस से होगा। अब दूसरा स्ट्रक्चर, ये लेमाइना है बेटा, ये लेमाइना है, और इनको अगर अटैच होना है लीफ बेस से तो अटैच कौन करेंगे, पेटियोल, ठीक है ना। तो लीफ बेस क्या होता है, हाइपोपोडियम। आप याद नहीं रखेंगे, नहीं आएगा क्वेश्चन, परेशान मत हो। अब ध्यान से सुनो, लीफ बेस का काम क्या है, अटैच करना। लीफ को किससे अटैच करना है, स्टीम से अटैच करना। अब यहां पे क्या होता है, लीफ के बेस पे सब प्लांट में नहीं होता है भैया। क्वेश्चन आएगा क्या ऑल प्लांट में पाए जाते हैं ना, ऑल प्लांट में नहीं, किसी किसी प्लांट में 2 लीफ के जैसा और स्ट्रक्चर इसके बेस पे ग्रो हो जाता है, और इसे हम स्टिप्यूल के नाम से जानते हैं। समझ में आया? तो लीफ बेस वो स्ट्रक्चर है जो अटैच करता है लीफ को किससे, स्टीम से, और वहां पे 2 लीफ जैसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर भी ग्रो कर जाते हैं, और दैट इज कॉल्ड एज बच्चों, दैट इज कॉल्ड एज स्टिप्यूल। क्या कोई दिक्कत है? अब ध्यान से सुनो, कुछ लीफ बेस कांड कर देते हैं। क्या कांड करते हैं भैया, मोनोकॉट के अंदर, अरे तुम कभी गन्ना का पेड़ देखे हो, ईख का पेड़, वो क्या होता है, जो लीफ बेस होता है ना, वो इसके ऊपर आके ऐसे कवरिंग बना लेता है, और कवरिंग बना के और ऐसे करके ग्रो होता है, समझे। तो स्टीम पे ना ऐसे लीफ बेस क्या हुआ है बेटा, एक्सटेंड कर दिया, एक सीट बना दिया, लीफ बेस एक्सपेंड इनटू अ सीट कवरिंग, एक ऐसे करके कवरिंग बना देगा। मान लो ये स्टीम है बच्चों, तो एक ऐसे करके कवरिंग बनाएगा और यहां से करके ग्रो कर जाएगा। समझ में आया ना? तो ये सीधा अटैच इस तरीके से नहीं हुआ है, ये आके और इसके ऊपर
कवरिंग बना दिया। अरे समझ में आया? तो ऐसा मोनोकॉट में होगा। जैसे तुम मक्का का पेड़ देखे हो, अरे मेज का भैया, हमको ना हिंदी समझ में नहीं आता है, तो मेज देखा है, मेज तुम, और शुगर केन, तो वही शुगर केन और मेज में आपको ये देखने को मिलेगा। अब क्या होते हैं, कुछ और निकलते हैं बागे, वो कहते हैं कि हम नॉर्मली नहीं रखेंगे, हम ये फुला देंगे थोड़ा, और इसे फूल जाते हैं। और जब जिसका लीफ बेस फूल जाता है उसको हम एक नाम दे देते हैं पल्वाइनस। क्या बोलते हैं बेटा? पल्वाइनस। और पूछेगा कि ये कहाँ पाया जाता है, तो लेग्यूम्स के अंदर पाया जाता है। किन के अंदर? लेग्यूम्स के अंदर भैया। और किसके अंदर? दूसरा है पेटियोल। पेटियोल का कोई काम नहीं है, ध्यान से सुनो। क्या काम है पेटियोल का? पेटियोल बेसिकली क्या करता है, एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, ध्यान से सुनो। और ये लीफ को किससे अटैच करेगा बेटा? लीफ को ये लीफ के बेस से अटैच करेगा, मतलब लिमाइना को लीफ के बेस से अटैच करेगा। अब ध्यान से सुनिए, तो पेटियोल ना फ्लटर कराता है विंड में। विंड में ऐसे ऐसे पत्ता को हिलाएगा, और हिलाने से क्या होगा, जो आसपास का फ्रेश एयर होगा वो ऑक्सीजन उसके पास आएगा, आराम से मस्त फ्रेश एयर आएगा। और जब वो हिलेगा तो कोल्ड एयर भी आएगा, तो उसको लीफ को ठंडा रखेगा, ठीक है। और दूसरी बात, उस तक फ्रेश एयर को पहुंचाता रहेगा। यही इसका काम है। क्या काम है? आराम से विंड में पत्ता को हिलाना और कूलिंग एज वेल एज फ्रेश एयर को लीफ तक पहुंचाना। अरे हाँ कि ना बच्चों, यहाँ तक कौनो दिक्कत है का? अरे सब समझ में आ ही रहा है ना। अब ध्यान से देखिए कि पार्ट ऑफ अ टिपिकल लीफ द लिमाइना। अब ध्यान से सुनो, ये जूम कर दिया है, और ध्यान से देखिए कि ये बेटा ये स्टिप्यूल था, स्टिप्यूल आगे आया और ये मिडरिप बन गया। स्टिप्यूल को हम क्या बोलते हैं? लीफ के अंदर जब ये चले जाते हैं, एक मोटा सा, किसी लीफ को तोड़ना, ठीक है, आम के पत्ता को तोड़ना, पीपल को तोड़ना, और देखना एक मोटा सा स्ट्रक्चर होगा, इसे हम मिड ड्रिप बोलते हैं, ठीक है। इस मिड ड्रिप के अंदर ना भर के पाइप गया होता है। किसका पाइप गया होता है बेटा? पानी ले जाने का। जाइलम गया होता है, फ्लोएम ले गया होता है, जो खाना ले जाए, पानी ले जाए। समझ में आ रहा है? खाना यहाँ बनेगा तो उठा के नीचे ले जाएगा, पानी नीचे से ऊपर आ रहा है तो वाटर एंड मिनरल को लेके आएगा लीफ के पास। क्यों लेके आएगा वाटर? बताओ बताओ। खाना बनाने के लिए, और क्या है? अब सुनिए, यहाँ क्या हुआ भैया, ई क्या है, ई क्या है बताइए? इसको हम बोलते हैं वेन और वेनलेट्स। अब ये वेन और वेनलेट्स का एक ही काम है, क्या? कि वाटर और मिनरल को लीफ के हर एक पार्ट तक पहुंचा देना। अरे कोनो दिक्कत है बेटा, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, ये क्या है? लिमाइना, ठीक है। क्या है? लिमाइना, द ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट। और किसके लिए होता है? इसको पढ़ना जरूरी है भैया, फोटोसिंथेसिस करता है। वेन और वेनलेट्स का क्या काम है बेटा? ये ट्रांसपोर्ट करता है फॉर वाटर एंड मिनरल, फूड एंड वाटर, फूड मटेरियल को। कोई दिक्कत है? वाटर मिनरल फूड मटेरियल। वाटर और मिनरल के लिए अलग पाइप है, कौन सा? जाइलम। और फूड के लिए कौन सा पाइप है? फ्लोएम। भैया जाइलम फ्लोएम ही बार बार आप बोल रहे हो। अरे अगले चैप्टर में आएगा एनाटॉमी में, टेंशन मत लो, उसको तोड़ के देखेंगे कि जाइलम बना कैसे हुआ है। समझ में आया कि नहीं? अब आते हैं बच्चों मिड रिप। मिड रिप का क्या काम है? ये थिक होता है वेन रनिंग थ्रू द मिडिल ऑफ लिमाइना, ठीक है। अगर आए तो एग्जाम में आप लिख दीजिएगा, और कोनो दिक्कत तो नहीं है। सुनो, लीफ क्या करता है बच्चा? बड़ा वेरिएशन शो करता है। भैया कैसे वेरिएशन शो करता है? इनका लीफ का मार्जिन अलग हो जाएगा। ये देखो ध्यान से, लीफ किसी भी शेप का हो सकता है, लीनियर हो सकता है, ओवल हो सकता है, ये दिल के शेप का हो सकता है। भैया दिल का बात मत करिए, ऐसा मत किया करिए। अरे देखो हार्ट शेप है बेटा ये। अच्छा, एक पीपल के पत्ता के जैसा लग रहा है, अरे है कि नहीं? तो देखिए, तो शेप अलग हो सकता है। ये बहुत एनसीईआरटी कहती है कि ये लिखो, एनसीईआरटी ये कहती है कि लीफ वेरी ग्रेटली इन शेप, मार्जिन, अपेक्स, सरफेस, एक्सटेंशन ऑफ इंसिजन ऑफ द लिमाइना। अब ये यही बात मैंने यहाँ पे फिगर के थ्रू आपको समझा दिया है, ये कोई एनसीईआरटी में नहीं है। हमको हमारा मन किया कि बच्चा को समझा दे कि इतना तरीके का लीफ हो सकता है। शेप में ये लीनियर, ओवल, हार्ट शेप हो सकते हैं। मार्जिन देखो, मार्जिन ये होता है, ये मार्जिन या तो पूरा इंटायर होगा, नहीं तो ऐसे हो जाएगा, इसको हम डेंटेंट बोलेंगे। याद नहीं रखना है, अरे एकदम लर्न नहीं करना है, एकदम लिख लीजिए, इसको सिर्फ समझना है। और ये क्या हो सकता है? सेरेट। तो समझ में आ रहा है कि कितने तरह का लीफ है। एपेक्स अलग हो सकता है, एपेक्स का मतलब ये जो टिप देख रहे हो बेटा, ये अलग अलग हो सकते हैं। ये एक्यूट हो सकता है, ये ऑफसेट हो सकता है, ऑब्ट्यूस हो सकता है, सॉरी, और एक्यूमिनेट हो सकता है। देखो सब अलग अलग तरीके का स्ट्रक्चर है। फिर सरफेस एंड इंसीजन। इंसीजन का क्या मतलब होता है बेटा? ये जो है, ये देखो इंसीजन, ये इंसीजन अलग अलग हो सकते हैं हर प्लांट्स के अंदर। क्या कोई दिक्कत है? नहीं ना। तो लीजिए एक क्वेश्चन बनाइए, और जिस बच्चा से क्वेश्चन नहीं बन रहा है वो टेंशन मत लो, फिर से एक बार लेक्चर देख लो, सब क्वेश्चन बनेगा। सिर्फ हम PYQ लेके आए तुम्हारे लिए कि तुमको ही हम कॉन्फिडेंस दिला सके कि भैया ये नीट कोनो चीज नहीं है, समझे कि नहीं? धुआं धुआं कर देंगे इनका हम, इनका ऐसा धज्जी उड़ाएंगे नीट में जब बैठेंगे। तो आइए, आप अगर ये क्वेश्चन कर लीजिए तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। 2018 का क्वेश्चन है, लीफ ऑफ ओनियन आर मॉडिफाइड ऑफ। लीफ का
अब मैंने क्या बोला था, ओनियन क्या है, किसका मॉडिफिकेशन है, वो हम लोग पढ़ते थे अंडरग्राउंड स्टीम के अंदर। लेकिन अंडरग्राउंड स्टीम को कवर को किसने किया था, लीफ ने किया था। और लीफ का काम क्या था, बताओ, फूड को स्टोर करना। अब पढ़िए, टेंड्रिल स्पाइन फ्लेसी स्केल्स, क्या आंसर होगा बेटा, ऑप्शन सी होगा भैया, सोचना क्या है। अच्छा, ये क्वेश्चन को बनाइए, इन विच प्लांट आर लीफ मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल फॉर क्लिम्बिंग्स। अरे भाई, लीफ मॉडिफाई हो जाता है, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ये मैंने टॉपिक में नहीं पढ़ाया है बट इससे क्वेश्चन आया है और ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि हमने तो ये देखा था कि कुकुम्बर के अंदर कौन सा टेंड्रिल था, स्टीम का मॉडिफिकेशन था, लेकिन यहां पूछ रहा है इन विच प्लांट लीफ आर मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल, लीफ मॉडिफाई हो गया है टेंड्रिल के अंदर। अरे ऐसा भी होता है, हाँ बच्चों, ये होता है पी प्लांट के अंदर, याद रखना, किसके अंदर, पी प्लांट के अंदर लीफ टेंड्रिल में बदल गया है, ठीक है। लीफ किस में बदल गया है बच्चों, लीफ मॉडिफाइड इनटू लिख लीजिए, मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल, किस में बदल गया है, टेंड्रिल। ये एग्जाम्पल कौन है इसका बच्चों, पी प्लांट, कौन एग्जाम्पल है, पी प्लांट। क्या कोई दिक्कत है, नहीं ना, लीफ किस में मॉडिफाई हो गया है, टेंड्रिल के अंदर, कौन सा इसका एग्जाम्पल है बच्चों, पी। ठीक है बच्चों, इसी के साथ आज का चैप्टर हुआ समाप्त और आप पढ़ते रहिए, मन लगा के पढ़ो, समझ में आया कि नहीं। कोई भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं शुरू से अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें ये वादा करता हूँ बच्चों कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसके बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है ना। आपको सिर्फ क्या करना है, एक बार एनसीईआरटी को खोलना है, उसको पढ़ लेना है, ठीक है। और वो सारा पॉइंट मैंने यहाँ डाल दिया जो एनसीईआरटी में है, कुछ भी ऐसा उसमें भी नहीं बचेगा जो आपको उसके बाहर क्वेश्चन आ जाए, ठीक है ना। अब आपका क्या काम होगा, मुझे रोज टाइम देना अपना, आधा घंटा 1 घंटा जितनी देर का लेक्चर है आप मुझे टाइम दीजिए। जब आप 1 साल बाद एग्जाम में बैठेंगे, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको बन नहीं रहा होगा, समझे कि नहीं। और जो भी लोग ड्रॉपर हैं उनके लिए मैं एक बात कहना चाहता हूं कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। मैं फिर बोल रहा हूं बेटा कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, फिर से कह रहा हूं बच्चों, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करते रहिए, भरोसा रखिए मुझ पे, आप जीतेंगे, दैट्स माय प्रॉमिस। तो बच्चों मिलते हैं हम अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।